ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पार गांव की। एक गांव जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता है। एक गांव जहां बच्चों को रात में सोने से पहले ये सिखाया जाता है, बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां मुंजा है। गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुराना श्मशान था। उस श्मशान के ठीक किनारे एक बरगद का पेड़ था। बूढ़े लोग कहते थे इस पेड़ की छाया में कभी एक बालक मरा था। मुंजा, उसकी मुंडन नहीं हुई थी और बिना मुंडन के मरा हुआ बालक कभी शांति नहीं पाता। वो भटकता है, किसी और बच्चे की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। वो बुलाता है, खेलता है और फिर ले जाता है हमेशा के लिए। गांव में मेला लगा था। बच्चे खिलौनों के लिए चिल्ला रहे थे, झूले चल रहे थे। उसी मेले में मास्टर विनायक अपनी 10 साल की बेटी गौरी को लेकर आए थे। लेकिन भीड़ में कब गौरी गुम हो गई किसी को पता ही नहीं चला। कई घंटे बीते और फिर गौरी मिली श्मशान के पास। गीले कपड़े, उलझे बाल, होंठों पर वही शब्द, वो मुझे बुला रहा था, वो कह रहा था अब तू मेरी है। गौरी की आंखें अब किसी और की हो चुकी थीं। मास्टर विनायक ने विज्ञान पढ़ा था, पर अब डर उसके सीने में समा गया था। काफी विचार के बाद विनायक ने बाबा अंबादास को बुलाया। अंबादास ने कहा, मुंजा अब जाग गया है। तीसरी रात अगर तुमने उसे रोका नहीं तो गौरी उसकी हो जाएगी हमेशा के लिए। अब विनायक के पास केवल 3 रातें थीं, 3 डरावनी, ठंडी और मौत से भरी रातें। विनायक को गांव के एक पुराने स्कूल में एक डायरी मिली। उस डायरी में 1875 का जिक्र था। उसमें लिखा था, मुंजा को बांधने के लिए उसकी राख को 9 रुद्राक्ष के साथ बरगद के पेड़ के नीचे गाढ़ा गया था। अगर उस राख को किसी ने छेड़ा तो वो फिर जागेगा। दरअसल उस राख को किसी ने छेड़ दिया था। अब सवाल था, किसने और क्यों? गौरी अब बड़बड़ाती थी, दीवारों को देखती और हंसती, कभी फर्श पर लकीरें खींचती और एक नाम बार बार बोलती, मुंजा 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 मुंजा। तीसरी रात से 1 रात पहले उसकी आंखों से काली राख बहने लगी और उसकी आवाज किसी बालक की नहीं, किसी बूढ़े तांत्रिक और काली राख से लथपथ साए की थी। अंबादास, तूने मुझे बांधा था ना, अब देख तू भी जाएगा। उसी दिन गांव का एक और बच्चा बंटी लापता हो गया। उसकी माँ ने बताया, वो कह रहा था कोई दोस्त खेलने बुला रहा है बरगद के पास। अब गांव में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सिसकियां और श्मशान से आती सड़े हुए फूलों की बदबू। तीसरी रात आ चुकी थी। बाबा अंबादास, मास्टर विनायक और कुछ गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पर गौरी खुद चलकर आई। उसकी चाल सीधी नहीं थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो मुंह से बोल रही थी, मैं आ गया, अब कोई नहीं बचेगा। और तभी पेड़ की डाल से एक सफेद साया लटकता हुआ नीचे उतरा। वो था मुंजा। अब वो आजाद था पूरी तरह से। उस रात बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ मुंजा का साया नहीं उतरा था, वहां गांव के हर आदमी का डर उतरा था। हर वो राज जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दफन किया गया था,
अब वो जमीन फाड़कर बाहर निकल रहा था। बाबा अंबादास ने जब मुंजा को रोकने के लिए 9 रुद्राक्षों की माला उठाई, वो माला जल उठी, जलकर भस्म हो गई। मुंजा हंस रहा था, एक नफरत भरी टूटी हड्डियों जैसी कर्कश हंसी। अब मुझे कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि जिसने मुझे बांधा था उसी ने मुझे धोखा दिया। सबकी नजरें बाबा अंबादास पर थीं और बाबा कांप रहा था, पसीने से लथपथ। अंबादास चीख पड़ा, मैंने तुम्हें नहीं मारा मुंजा, मैंने तो बस तुझे रोकने की कोशिश की थी। तेरी माँ ही तुझे उस बरगद के नीचे छोड़कर भाग गई थी। मुंजा की आंखों से आग निकलने लगी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा थी। अब पहली बार वो डरावना नहीं, टूटा हुआ लग रहा था। उसने कहा था, तू खेल, मैं अभी आती हूँ, और कभी वापस नहीं आई। माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। विनायक अब चुप नहीं रह सका। उसने डरते हुए कहा, तू जो भी है, तू मेरे बच्चे को छोड़ दे, वो तेरा बदला नहीं है। हवा तेज चलने लगी, बरगद की शाखें झूलने लगी और गौरी की आंखें सफेद हो गईं। तेरी बेटी मेरी है अब, तू क्या जानता है, तेरी ही नस्लें दोषी हैं। ये बात सबको चौंका गई। मुंजा ने पहली बार तेरी नस्लें कहा था। क्या ये कोई पुराना खून का रिश्ता था? श्मशान की ओर से एक अजीब सी परछाई उठी। वो परछाइयां थी उन सभी बच्चों की जिनका कभी मुंडन नहीं हुआ और जो खेलते खेलते बरगद की छाया में खो गए थे। अब मुंजा अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरी भोली आत्माओं की फौज थी। हर आत्मा फुसफुसा रही थी, हम भी माँ के इंतजार में मरे थे। गौरी अब एक माध्यम बन चुकी थी उन सभी आत्माओं के लिए। वो उनकी आवाजें बोल रही थी, अगर तुम्हें हमें मुक्त करना है तो हमारी मुंडन की अग्नि जलाओ और हमारी माँओं को बुलाओ, ताकि वो हमारी राख को छुएं, हमें वो प्यार दे जो हमने कभी पाया ही नहीं। बाबा अंबादास गिड़गिड़ा उठा, ये असंभव है। उनकी माएं अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो इस दुनिया को अब भुगतना होगा। गांव के चारों तरफ धुआं भर गया। हर घर के बाहर मिट्टी पर बच्चों के नन्हे पैर के निशान उभरने लगे। बच्चे चीखने लगे, माएं कांपने लगी और हर घर में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, मुंजा मुंजा मुंजा। अब ये सिर्फ विनायक और गौरी की लड़ाई नहीं थी, ये पूरा गांव अब उस अभिशाप के सामने था जो एक अकेले छोड़े गए बच्चे की आत्मा से निकला था। एक माँ की भूल ने जो तूफान पैदा किया था, अब उसका विस्फोट शुरू हो गया था। कभी कभी कोई नहीं मरता, बस भूला दिया जाता है, और वो भूले हुए लोग एक दिन लौटते हैं साए बनकर, चीखों के साथ।